हेलो दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों के लिए यूपी स्पेशल क्लास में आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार टॉपिक है। जो स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, आरओ, एआरओ या कोई भी एग्जाम हो जिसमें यूपी स्पेशल अगर आता ही है जीकेजीएस में, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बट आपके लिए आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस, यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे वैसे तो उत्तर प्रदेश के बहुत ही अभ्यारण्य है, यानी पक्षी वन्य जीव विहार है, बट यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंस यानी प्रमुख लिए हैं। वैसे 23 लगभग है या इससे ज्यादा है, बट उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार या अभ्यारण्य भी कह सकते हो। तो यहाँ पे वही दिए हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपकी स्टेट लेवल में किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आने की संभावना है। तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए और याद भी करते हुए चलिए। साथ में आपको एकदम सरल तरीके से सिर्फ डिस्ट्रिक्ट याद करना है इसमें आपको कि कौन कहाँ पर है, आपको इतना ही बताएंगे। और पूछा भी इतना ही जाता है, कभी कभी इसमें पूछा जाता है कि कौन सा जीव कहाँ पर रहते हैं, तो वो अलग से हम बता देंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ याद करना है, उसकी डिस्ट्रिक्ट याद करना है, यानी उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है या पक्षी विहार है। तो यहाँ पे आपका पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बखीरा पक्षी विहार। क्या है? बखीरा अभ्यारण्य पक्षी विहार। तो बखीरा कहाँ पे है? संत कबीर नगर। कहाँ पे है? संत कबीर नगर। यहाँ पे राइट कर रहे हो, आप लोग भी राइट करते हुए चलिए और याद भी करते चलिए। संत कबीर नगर में कहाँ पे है? बखीरा आते ही आप लोग बोल देंगे संत कबीर नगर। यहाँ से ब से आ गया कबीर, यानी कबीर, संत कबीर कहाँ पे रहते थे? बखीरा। कबीर क्या खाते थे? खीर खाते थे। ऐसे आप रिलेट करके याद करते हुए चलिए। कुछ न कुछ एक दूसरे में साम्यता ढूंढ लो ताकि अलग से कुछ ट्रिक ना बनाना पड़े आपको। बखीरा शब्द आते ही आपको संत कबीर नगर याद आना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे ही याद किया, अलग से कोई ट्रिक नहीं किया है। उन्हीं शब्दों में से कुछ ऐसे लेटर को साम्यता बना देते हैं कि जो हमको ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं करता और याद आ जाता है। जैसे यहाँ पे बखीरा है तो ब है, यहाँ पे ब कबीर है, कबीर क्या खाते थे? खीर खाते थे। ऐसा करके आप उसी शब्दों में कुछ रिलेट करिए, अलग से कुछ न जुड़ी हो तो भूलने की संभावना बहुत कम रहती है। तो बखीरा कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। चंद्रप्रभा, जैसे कि नाम है चंद्रप्रभा, चंदौली जिला में है। कहाँ पे है? चंदौली जिला में है। तो आप चंद्र से चंदौली याद हो जाएगा, कबीर से खीर से याद हो जाएगा। हस्तिनापुर पक्षी विहार। हस्तिनापुर पक्षी विहार सबसे बड़ा पक्षी विहार है। पहली बात तो ये कहाँ पे है? मेरठ और मुजफ्फरनगर। कहाँ पे? मेरठ या मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और मुजफ्फरनगर तक फैला हुआ है हस्तिनापुर पक्षी विहार। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। क्या है ये? सबसे बड़ा। ये भी याद करते चलो, सबसे बड़ा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़ा पूछे, दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा पक्षी विहार, यहाँ पे राइट कर दे, सबसे बड़ा पक्षी विहार है कौन सा? हस्तिनापुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर में। और दूसरा है किशनपुर। किशनपुर लखीमपुर में। कहाँ पे है? लखीमपुर में। लखीमपुर खीरी है। यस मैम, लखीमपुर खीरी। नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं आप लोग? ओके, हाँ। किशनपुर लखीमपुर खीरी में। और दूसरा है लाख बहोशी पक्षी विहार। अब लाख बहोशी कहाँ पे है? कन्नौज में है। कहाँ पे है? कन्नौज। कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इत्र की नगरी। हाँ, तो कन्नौज में इत्र की नगरी के साथ साथ लाख बहोशी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का जो फेमस है और आपके एग्जाम में अक्सर आता है, तो इसको भी याद कर ले। कन्नौज लाख बहोशी पक्षी विहार। कन्नौज एक और चीजों के रिलेट करते चलो, इत्र की नगरी आए तो कन्नौज भी लगा सकते हो। महावीर स्वामी पक्षी विहार, महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? ललितपुर में है। कहाँ पे है? ललितपुर में है। और ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। क्या है ये? सबसे छोटा पक्षी विहार। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर बड़ा और छोटा की बात पूछे तो आप छोटे में इसको लगाओगे और बड़े में उसके, यानी सबसे छोटा पक्षी विहार कौन है? तो महावीर। नाम तो बड़ा है महावीर, बट है सबसे छोटा, सबसे छोटा पक्षी विहार।
हस्तिनापुर सबसे बड़ा, हस्तिनापुर नाम याद रखो कि जैसे हस्तिनापुर दुष्यंत की नगरी थी, यानी कौरव और पांडव की राजधानी थी हस्तिनापुर। तो इससे भी याद कर लो, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर से रिलेटेड है। तो सबसे बड़ा मेरठ और मुजफ्फरनगर में हस्तिनापुर है। सबसे छोटा महावीर, नाम तो बड़ा है महावीर, बट उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। नवाबगंज पक्षी विहार कन्नौज में है। कहाँ पे है? कन्नौज में है। याद कैसे होगा? ऐसी शब्दों को रिलेट करते हुए चलो, जैसे यहाँ पे कन्नौज है तो नवाबपुर उन्नाव में है। कहाँ पे है ये? उन्नाव में। हाँ, कन्नौज में, कन्नौज तो लाख बहोशी है। क्या है? लाख बहोशी। ये उन्नाव है। जैसे आप याद कर लोगे, ना यहाँ पे आया नवाब, नवाब में इसमें ना ज्यादा है तो उन्नाव, क्या कहेंगे? उन्नाव। मिल रहा है, नाव मिल रहा है, नवाब तक कुछ रिलेट करो, उन्नाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्नाव हो जाएगा। तो उन्नाव में कौन सा पक्षी विहार? नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज कौन से जिला में? उन्नाव जिला में है। कहाँ पे है? उन्नाव। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट ओखला पक्षी विहार। बहुत बार पूछा गया है, अभी पूछने की संभावना है। आप इस पे केयरफुली याद करते हुए चलेंगे। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर नाम सुना होगा, नोएडा के पास गौतम बुद्ध नगर, या गाजियाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर तक फैला हुआ है गाजियाबाद। तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में क्या है? ओखला पक्षी विहार। पार्वती अर्गा, ये भी बहुत बार पूछा गया, ये गोंडा जिला में है। कहाँ पे है? गोंडा जिला। हाँ, गोंडा जिला, ये गोंडा जिला में है। इतना आपको याद हो जाना चाहिए, नोट डाउन भी करते हुए चलिए। और रानीपुर पक्षी विहार, रानीपुर कहाँ पे है? बांदा चित्रकूट, यानी कहाँ तक फैला है? 2 जिले तक फैला है, बांदा और चित्रकूट। अगर 2 नाम बता लिए हैं तो समझ लो वहां तक फैला हुआ है। चित्रकूट, चित्रकूट का नाम सुना होगा। बांदा और चित्रकूट तक कौन सा फैला? रानीपुर पक्षी विहार। रानीपुर भी इंपॉर्टेंस है। समशपुर पक्षी विहार, समशपुर रायबरेली, रायबरेली समशपुर, बरेली नहीं रायबरेली। क्या है? रायबरेली। समशपुर पक्षी विहार रायबरेली। सूर सरोवर आगरा में। कहाँ पे है? आगरा। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे है? आगरा में है। विजयी सागर, विजयी सागर महोबा में है। कहाँ पे है? महोबा। विजयी सागर अभ्यारण्य, यानी विजयी सागर, महोबा के राजा फेमस थे, तो महोबा से विजय, विजय कौन करता था? महोबा के राजा करते थे। तो आप ऐसे रिलेट करो कि विजय किसकी होती थी? अगर लड़ाई होती थी पहले के राजाओं में तो महोबा के राजा विख्यात थे। महोबा के राजा के ऊपर कई सॉन्ग भी बने हुए हैं। तो विजयी सागर पक्षी विहार कहाँ पे है? महोबा में। सुराहा ताल, सुराहा ताल कहाँ पे है? बलिया में। कहाँ पे? बलिया, बलिया जिला में। सुराहा ताल कहाँ पे है? बलिया। सोहागी बरवा महाराजगंज, कहाँ पे है? महाराजगंज, महाराजगंज में है। सैंडी, सैंडी कहाँ पे? हरदोई में है। और करतनिया घाट बहराइच में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहराइच वाला भी है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में ज्यादातर। तो जो भी बहराइच जिला किसमें है? बहराइच, हाँ बहराइच में है। तो ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिलहाल तो सभी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि वही हमने रखा है जो बार बार पूछा जाए। उसमें भी जो हाईलाइट है, मतलब इसको 2-2 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, इसलिए कर दिया है। तो यहाँ पे सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। समस्पुर भी पूछा गया है बहुत बार, रायबरेली में है। भाई समानता का अगर हम ऐसे इसको रिलेट करें तो कुछ न कुछ सब में ट्रिक निकल आता है। समानता का हम व्यवहार कैसे करेंगे? सबकी राय एक हो ऐसा हम समानता की भाव करेंगे, ऐसे कुछ करके रिलेट कर सकते हैं आप। सूर सरोवर सबसे बड़ा सरोवर आगरा में है, ऐसे सूर सरोवर ताल आप अपने दिमाग में बैठा लो। विजय किसकी होती है? महोबा की होती है। लाख बहोशी किसका? कन्नौज का। तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार। आप जो भी क्वेश्चन आए उसके हिसाब से आप आंसर दो, दोनों का एक ही होता है, अभ्यारण्य बोलो या पक्षी विहार बोलो। तो ये रहा है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसके बाद भी कई अभ्यारण्य है, 23 है। अभी तक हमने जितना पढ़ा था तो 23 है। अब लेटेस्ट न्यूज में 24 हो गया तो नहीं पता, जब तक पढ़ा थे 23 अभ्यारण्य है जो यहाँ पे हमारे किस पे है, इंपॉर्टेंस कुछ न कुछ कहीं से आता है। लेकिन इन सब जो 17 यहाँ पे दिए हैं बार बार पूछे गए हैं, इसी में से क्वेश्चन आता है। आप इसको मन से पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, इसमें से क्वेश्चन तो इसमें से जरूर यानी
100% चांसेस है कि यूसी की इसके बाहर नहीं आएगा। तो आपके ये रहा, आपका कंप्लीट हो गया उत्तर प्रदेश के पक्षी बिहार। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।